मार्क चैप्टर 6 वर्स 1 to 6। और वहां से निकलकर वो अपने नगर में आया और उसके चेले उसके पीछे चले। और जब सब्त का दिन आया तो वह आराधनालय में उपदेश देने लगा और सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, इस मनुष्य को ये बातें कहां से आ गई और यह कैसे ज्ञान है जो इसे दिया गया है, और इसके हाथों से कैसे आश्चर्य काम प्रकट हुए। क्या ये वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र है और जो याकूब, योसेस, यहूदा और शिमोन का भाई है? क्या इसकी बहनें यहां हमारे बीच में नहीं? और लोगों ने उसके कारण ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, नबी अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर के अतिरिक्त और कहीं निरादर नहीं होता। कुछ बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करने के अतिरिक्त वहां और कोई आश्चर्य कर्म ना कर सका, और उसे उनके अविश्वास पर बड़ा आश्चर्य हुआ। आज कोई है जो इस बात को सुन ले कि आपके जीवन में ऐसे लोग हैं, आपके अगल बगल ऐसे लोग हैं जिनके अविश्वास से आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं? देखिए, जीवन में सारी लड़ाई अगर आपकी उन्हीं के लेके है जो विश्वास नहीं करते, तो आप कभी भी उन तक नहीं पहुंच पाएंगे जो विश्वास करते हैं। जीवन के इस आश्चर्य कर्म को समझिए। हम सब चकित हैं जीवन में उन लोगों को देखकर जिनका विश्वास हमको एक बार हिला देता है कि ये कैसा अद्भुत अविश्वास है। और वो अद्भुत काम जो हम अपने जीवन में होते हुए देखते हैं, हम देखते हैं कैसे वही काम किसी और के जीवन में बिल्कुल ठप होकर रुक सा जाता है। अगर ये वचन आप सुन रहे हैं तो आज ध्यान से सुनिए, क्योंकि परमेश्वर उससे बात करते हैं जो सुनना चाहता है। और आज का वचन आपके जीवन को एक नई दिशा दे के आपको परमेश्वर की योजनाओं में आगे लेके जा सकता है। इस कहानी में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु रिजेक्शन फेस करते हैं। आमतौर पर हम जीवन में हर जन की ये कहानी सुनते हैं कि मेरे जीवन में बहुत रिजेक्शन है, मेरे घर वालों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मेरे अपने लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैं जहां काम करता हूं लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ये लाइफ की एक मिस्ट्री है, ये जीवन का एक भेद है कि कहीं कोई द्वार जब बंद होता है तो कहीं एक ऐसा भी द्वार होता है जो खुला होता है। अगर जीवन भर नजरें उन द्वारों पे रहेगी जो बंद है, तो कभी भी हम उस द्वार में प्रवेश नहीं कर सकेंगे जो परमेश्वर हमारे लिए खोलते हैं। ये व्यक्ति जिसका सब जगह सम्मान हो रहा है, ये व्यक्ति जो आश्चर्यचकित काम कर रहा है, जिसने अभी पिछली कहानी में हमने देखा तूफान को थाम दिया, फिर वो अशुद्ध आत्माओं पर भी उसका सामर्थ्य उनको निकाल देता। हम अगली कहानी में देखेंगे ऐसा रोग जो चंगा नहीं हो सकता उसको चंगा कर देता है और मरे हुए को उठा देता है। जिसका हर चीज पर अधिकार है, वो लोगों के दिलों में जबरदस्ती अधिकार नहीं करता। लाइफ की मिस्ट्री है, ये जीवन का भेद है कि कहीं कोई द्वार जब बंद होता है तो कहीं कोई द्वार खुला भी होता है। बहुत से लोग हैं आज अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं उन दरवाजों के आगे रोकर स्यापा करने में जो आपके लिए बंद है, उन लोगों से प्यार की अपेक्षा में अपने जीवन को खराब करने के लिए जिनका दिल आपके प्रति कठोर कर दिया गया है। अगर आप परमेश्वर की संतान हैं, बच्चे हैं, तो आपको ये विश्वास करना होगा कि आपके जीवन में जो कुछ होता है परमेश्वर उसको इस्तेमाल करते हैं आपकी भलाई के लिए। यहाँ कहानी प्रभु यीशु की है, किसी आम इंसान की नहीं है। ये वो प्रभु यीशु है जिसकी ख्याति अभी सब जगह फैल रही है। लोग जान रहे हैं ये व्यक्ति कैसे अद्भुत काम कर रहा है, लेकिन उसके अपने लोगों ने उसको ठुकरा दिया, उसके अपने लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसके अपने लोगों ने उसको नहीं स्वीकारा, उसके अपने लोग उसको नहीं समझ सके, उसके अपने लोग उससे जलने लगे। वो जब आगे बढ़ने लगा उनके अपनों को तकलीफ होने लगी। क्या ये कहानी कुछ सुनी सुनी लग रही है? क्या आप भी वो व्यक्ति है जो नकारे जाने के कारण जीवन में बहुत हताश और निराशा में? मैं विश्वास करता हूं कि एवरी संडे जब हम मिलते हैं मैसेज बहुत सटीक और प्रोफेटिक होते हैं। इसलिए नहीं कि मुझ में कोई काबिलियत है, इसलिए कि परमेश्वर अपने लोगों से बात करते हैं, हमारी सच्ची जरूरतें जानते हैं,
आमेन। लेकिन आज बात करते उस व्यक्ति की जो निष्पाप मेमना है, जिसने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, जो चिन्ह चमत्कार कर रहा है, जिसका अधिकार मृत्यु पर है, जिसका अधिकार अशुद्ध आत्माओं पर है, सारे प्रकार के रोगों पर है, तूफानों पर है, उठती लहरों पर है। उसके अपने लोगों ने उसको ग्रहण नहीं किया। वो रिजेक्शन कितने लोगों को बिटर करके उनको, उनके कैरेक्टर, उनके नेचर को हमेशा के लिए बदल देता है। कितने लोगों का उत्साह थम जाता है, उनके पास कोई जवाब नहीं होते। कितने लोगों के जीवन में जो आगे बढ़ने की स्पीड है वो बिल्कुल रुक जाती है। लोग इनके परिवार को जानते हैं, लोग इनके काम को जानते हैं। प्रभु यीशु 30 साल तक उन्होंने बढ़ई का भी काम किया, मतलब एक मिस्त्री का काम किया, एक कारपेंटर का काम किया, जो उनके पिता का काम था। तो लोग उनके परिवार को, उनके काम को जानते हैं, उनके दोस्तों को जानते हैं, और वो एक जलन है कि भाई ये आगे इतना कैसे बढ़ गया, इसके पास इतना सामर्थ कहां से आ गया, इसके पास इतनी प्रज्ञा कहां से आ गई, इतनी समझ कहां से आ गई। और वो जीसस को रिजेक्ट कर देते हैं। जब कोई किसी को रिजेक्ट करता है मतलब उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिली। लेकिन हम सबको एक्सेप्टेंस चाहिए लाइफ में, राइट? हम सबको चाहिए हमको कोई एक्सेप्ट करे, और खासकर हमारे अपने घर वाले। आप प्रभु मानते हैं, प्रभु को जानते हैं, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं। हम में से कई लोगों की हालत उस अशुद्ध आत्मा ग्रस्त व्यक्ति जैसे थी, जो अपना जीवन जिसका बर्बाद हो रहा था अशुद्ध आत्माओं के प्रभाव में। और प्रभु हमको उस नंगी अवस्था से उठा के जैसे कपड़े पहना के जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में कर देते हैं। होता है ऐसे, हमारे साथ हुआ है। लेकिन उसके बाद जब हम देखते हैं कि प्रभु का नाम सामर्थी है, प्रभु के नाम से सब संभव है, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर क्या अद्भुत काम कर सकता है। हम चमत्कार देख लेते हैं अपनी नजरों से, हमने चंगाई देख ली, छुटकारा देख लिया, परमेश्वर को उद्धार देख लिया, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब यही काम हमारे परिवारों में वैसी होगा जैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया। और बहुत बार जब लोगों को रिजेक्शन मिलती है तो उनको समझ नहीं आता, जो प्रभु बाहर इतने प्रभावशाली है, मेरे घर में वो काम कैसे नहीं कर पा रहे। जो नाम इतना सामर्थी है वो मेरे अपने ही लोगों में काम क्यों नहीं कर रहा। जिस नाम के आगे तूफान थम जाते हैं, मेरे व्यक्तिगत जीवन में वो तूफान ऐसा उठ गया है, वो बवंडर। जिस नाम के सामने परिस्थितियां हो, बीमारियां हो, झुक जाती है, वो नाम का प्रभाव मेरे परिवार में या उन लोगों के बीच में क्यों नहीं काम कर रहा जो मानना नहीं चाहते। और इस कहानी को ध्यान से पढ़ोगे तो यीशु भी उस जगह ज्यादा चमत्कार नहीं कर पाए। आप जीवन में हैरान होते हैं लोगों की कठोरता को देख के, यीशु भी हैरान हो गए उनकी कठोरता को देख के। यीशु उनके अविश्वास को देखकर हैरान हो गए। लाइफ जब एक गुगली फेंकती, अच्छे हैरान और परेशान हो जाते, राइट? जब आपको प्रभु यीशु मिल गया, आपको मालूम है दुनिया की सबसे बड़ी दौलत और खजाना मिल गया, अब हम दुनिया बदल देंगे, और आप पहले अपने दुनिया में आके ही हार मान जाते हैं। आप हैरान हो जाते हैं, एक अजीब बौखलाहट आ जाती है जीवन में, ये क्या बात है, इतना सामर्थी नाम यहाँ आके काम क्यों नहीं कर रहा। यीशु भी हैरान हो गए, ये क्या मिस्ट्री है। कितने लोग का नेचर, उनका कैरेक्टर बदल जाता है जब वो लाइफ में रिजेक्शन को फेस करते हैं। बट एज पीपल ऑफ गॉड आज कोई समझ ले, ये मिस्ट्री हम पे रिवील्ड होने वाली है कि कहीं कोई दिल जब कठोर होते हैं तो कहीं ऐसे भी दिल हैं जो विनम्र होते हैं। अगर आपके जीवन को फलदायक बनाना है, आप कभी भी उन लोगों तक नहीं पहुंच पाओगे जिनके दिल तैयार है, अगर आप उन्हीं के सामने रोते पिटते रहोगे जिनके दिल कठोर है। आज का जो सवाल है मुख्य रूप से मैं उनसे भी करना चाहता हूं जो चाहते हैं उनका जीवन फलदायक हो। क्या आप चाहते हैं फलदायक हो जीवन? क्या आप चाहते हैं प्रभु की सेवा करो, आपके जीवन का प्रभाव किसी और जीवन पर आ सके, आपकी लाइफ एक ब्लेसिंग दूसरों के लिए बन सके? लेकिन अगर आप अपनों में ही हारे रहोगे तभी दूसरों तक नहीं पहुंचोगे। ये मिस्ट्री है कि जब तुम में परमेश्वर का आत्मा आता है, दुनिया तुम पे थूक देती है, दुनिया तुमको रिजेक्ट कर देती है। कई विश्वासी हैं दुनिया के प्रेम की चाहती उनके जीवन को फलदायक होने से रोक देती है। बहुत कम विश्वासी हैं जो इस मिस्ट्री को समझकर इसको गॉड के प्लान जैसे एक्सेप्ट करते हैं। आप जितने अनॉइंटेड हो, आप जितने आत्मा से भरे हो, जितने आपको दर्शन मिलते हो, मैं बहुत दर्शन वालों को जानता हूँ, उनको सब समझ में आ जाता अपना छोड़ के। परमेश्वर के तरीकों से जब हम वाकिफ होते हैं, हम समझ जाते वो परिस्थितियों से बड़ा है,
वो राजा है, स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार उसका। गॉड के वेज मिस्टीरियस है, मैं सब बोलो मिस्टीरियस। प्रभु यीशु जो खुद परमेश्वर का इकलौता बेटा, नेचुरल सन, जब वो पृथ्वी पर चल रहा है, वही चीज उसको फेस करनी पड़ी, रिजेक्शन। उनके अपने भाई भी उनका मजाक उड़ा रहे थे, उनके अपने शहर में रिजेक्टेड। देखो वो व्यक्ति जो राजाओं का राजा है, जिसके पास सारा सामर्थ्य है, वो खुद आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि प्रभु किसी के विश्वास के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है। जो बोल दे हम नहीं सुनोगे, तुम कैसे सुना दोगे? जब घर के द्वार बंद थे ना, हम शहरों में गए, जब शहरों के बंद हुए हम राष्ट्रों में गए। प्रभु यीशु भी वहां नहीं रुके, मूव ऑन, आगे बढ़ो। कई लोग के जीवन में कोई इरादा नहीं है प्रभु यीशु को महिमा देने का, ये वचन तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति सही रूप से परमेश्वर के उस इकलौते पुत्र को जानता है, जिसने अपना जीवन उसको दिया, उसकी दिल की इच्छा है कि इस प्रभु को पूरी दुनिया महिमा दे, पूरी दुनिया जाने। आमेन। और यदि आज कोई है जो सोच रहा है कि अपने जीवन की रुकावटों और परिस्थितियों में मेरा जीवन ऐसा बेफल हो गया है कि मैं कभी भी फलदायक होकर उन लोगों तक नहीं पहुंच सका जिन तक मुझे पहुंचना था, आज वचन को ध्यान से थोड़ा समझो। वो जीसस से ऑफेंडेड हो गए। उन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया, वो डाइजेस्ट नहीं कर सके कि एक बढ़ई, देखो प्रभु यीशु बढ़ई है, ये एक्सेप्ट कर लिया। प्रभु यीशु एक नबी, ये एक्सेप्ट नहीं किया। वो एक्सेप्ट करते कि ये बढ़ई है, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये एक नबी है। उनके दिमाग में ये बात एक रुकावट जैसी बन गई कि इस व्यक्ति के पास इतनी अथॉरिटी कैसे? तो हमारे सामने पला बड़ा है, हम तो इसको अच्छे से जानते हैं, ये तो उस बढ़ई का पुत्र है, इसके माँ को जानते हैं, बाप को जानते हैं, इसके भाइयों को हम जानते हैं। इतनी ग्लोरी इसके लाइफ में कैसे हो सकती है? ये इतना आगे कैसे बढ़ गया? आधे लोग तो जलन से मर गए। रिजेक्शन क्या होता है? एक्सेप्ट नहीं करना। और हर विश्वासी को जीवन में रिजेक्शन से जाना पड़ता है। आप किसी बड़े बिजनेसमैन की गवाही सुनेंगे, गवाही मतलब वो प्रभु में आने वाली गवाही नहीं, बिजनेस में कैसे सक्सेसफुल बना, उसकी गवाही में भी रिजेक्शन आ जाएगा कि हम ये बिजनेस करना चाहते थे, हमने जाके अपना प्लान बताया और लोगों ने मेरे प्लान को रिजेक्ट कर दिया, बैंक ने मुझे लोन नहीं दिया। तो रिजेक्शन ऐसी चीज, पूरी दुनिया के लोग उसको फेस करते हैं किसी ना किसी उस पे। हमारा संदर्भ क्या है? प्रभु के लोगों के रूप में हम जो चाहते हैं प्रभु के नाम की महिमा हो, हम जब परमेश्वर को जानते, पहली चीज क्या आती है लाइफ में? अद्भुत रूप से रिजेक्शन। क्यों? क्योंकि हम में वो स्पिरिट है जो दुनिया में नहीं है। दुनिया उसको ग्रहण नहीं कर सकता, दुनिया उसको नहीं जानता। वो व्यक्ति जो बोलता है हम जानना ही नहीं चाहते, कैसे जान जाएगा? वो व्यक्ति जो आपके मुंह पे बोला हमको सुनना ही नहीं, हमको बताओ मत, तुम क्या बोलोगे? नहीं, हम तो अब बता के तुमको रहेंगे। कई क्रिश्चियन लोग बहुत इरिटेटिंग होते हैं, सीरियसली बोल रहे, मतलब लोगों को तंग कर देते हैं। ये कोई आप सेल्स का आइटम नहीं, आप तंग करते तो लोग ले लेंगे। मतलब कितने परिवार है, एक विश्वासी होगा तो जानते हैं वो सनकी है, हम उसको इतनी बार बोल चुके हमको सुनना नहीं, हमारे पीछे पड़ा हुआ है। ऐसे मिल जाते हैं ना हर परिवार में, वो हमारी जान के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन आज एक मिस्ट्री समझो, हम लोग मिस्ट्री वाले पार्ट में आ रहे हैं। मिस्ट्री ये है कि पवित्र चीज कुत्तों को नहीं देते। मिस्ट्री ये है कि जो जिस चीज को ग्रहण नहीं करता, परमेश्वर भी उसके साथ जबरदस्ती नहीं करते। रिजेक्शन भी मेरी बुलाहट का एक पार्ट है। बोलो, आपको प्रभु ने दर्शन से अगुवाई की, अद्भुत। आपको प्रभु ने प्रोफेसी से अगुवाई की, अद्भुत। हमारी अगुवाई तो प्रभु ने रिजेक्शन से की। बोले ऐसा कैसे? बोले तुम उस देश में, तुम उस स्थान में, तुम उन लोगों तक दर्शन से पहुंचे ना। बोले बहुत खूब। हम वहां रिजेक्शन से पहुंचे। हम गलील तब पहुंचे जब हमको नाजरेत में रिजेक्ट कर दिया गया। यहां कोई प्रभु को दर्शन नहीं आया, कोई भविष्यवाणी नहीं मिली। ही मूव्ड ऑन। परमेश्वर का इकलौता बेटा। और यूहन्ना में क्या लिखा है? उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी है, राइट, लाइफ की। प्रभु ने अपने लोगों से भी कहा, अपने चेलों से कहा, जहां तुमको ग्रहण नहीं करे वहां से निकल के दूसरे जगह पे जाओ। लेकिन हम बोलेंगे नहीं, हम यहीं डेरा बसाएंगे, हमको इसी व्यक्ति की आत्मा जीतनी है, हम जीत के दिखाएंगे। तुम कुछ नहीं जीत सकते, बैठ जाओ। अब बाइबल में मिस्ट्री है। आप प्रेयर करें, प्रभु इस व्यक्ति के हृदय को नरम कर दे। लेकिन बाइबल में एक कहानी लिखी है कि परमेश्वर खाली हृदय को नरम करने वाले व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर हृदय को कठोर करने वाले भी हैं। जिंदगी आपके हिसाब से नहीं चलेगी, योजनाओं पे है। और आज किसी को ये समझ मिले कि परमेश्वर खाली दिलों को विनम्र नहीं करते, परमेश्वर दिलों को कठोर भी करते हैं। फिरौन का दिल परमेश्वर ने कठोर कर दिया। क्यों? परमेश्वर की योजना। तो अगर फिरौन का दिल कठोर नहीं होता तो मूसा और फिरौन अंडरस्टैंडिंग में आ जाते। आप प्रार्थना में परमेश्वर के हाथ को मोड़ नहीं सकते।
प्रार्थना खुद को विनम्र करना है ताकि हम परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार अपने जीवन को ढाल सके। आप प्रार्थना में परमेश्वर के हाथ को मोड़ नहीं सकते। प्रार्थना का मतलब ही है कि हमारी प्रार्थना हमको विनम्र करे ताकि उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो और हम उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें। मिस्ट्री, जो भेद प्रकट है बाइबल में कि परमेश्वर ने फिरौन का दिल कठोर कर लिया। अरे भाई, अपने नोट्स पे अपने फिरौन का नाम लिख लो। इसका एक साइन देता हूं, तुम जितना प्रेयर करोगे ऐसा, उतना तुम्हारे ऊपर खराब होगा। ये साइन है कि तुम उस फिरौन का दिल विनम्र करना चाहते हो जिसका दिल परमेश्वर ने कठोर होने दिया है। तुम बोलोगे फिर हम कैसे जिए? परमेश्वर उस परिस्थिति में तुमको संभाल सकते हैं। वो चाहते हो तुम्हारा ध्यान उस पर हो, वो चाहते हैं तुम उसकी योजनाओं को पूरा करो, वो तुमको बताना चाहते हैं तुम उसके हो। तुम निर्णय नहीं ले सकते कौन प्रभु में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन तुम जान सकते हो प्रभु तुमको किसके पास भेजना चाहते हैं। तुम ये बात जान सकते हो प्रभु तुमको कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तुम बोलोगे ये जगह मेरी नहीं है, लेकिन ये जगह अगर तुम्हारी नहीं है तो कोई तो जगह तुम्हारी है। कई लोग जब अपनी जगह बंद हो जाती है तो दूसरी जगह जाते हैं और वहां वो एक्सेप्टेड हो जाते हैं। बोले आपके लाइफ में क्या ग्लोरी, आप एक्सेप्टेड हो गए। लेकिन पहले हम रिजेक्टेड हुए। तो बहुत ऊंचा प्रतिशत लोग है जो अपने ही जिंदगी में, व्यक्तिगत जीवन में ठुकराए हुए हैं। क्या तुम इस घर में, ये जो प्रभु का घर है, यहाँ अपनाए नहीं गए? यहाँ तुमको परिवार नहीं मिला, यहाँ तुम योजना में आगे नहीं बढ़े, लेकिन तुम बिना रिजेक्शन के यहाँ आए हो क्या? अगर तुम वहां रिजेक्टेड नहीं होते, तुम में से बहुत से यहाँ बैठे भी नहीं होते। हम हमेशा बोलते हैं हर बात का जवाब हमारे पास नहीं है, ना हमको चाहिए। उस रिजेक्शन को, अपने आप को बिटर होने मत दीजिए। उस रिजेक्शन के कारण जीवन में रुक मत जाइए। वो आपके जीवन का अंत नहीं बने, वो आपको प्रभु के असली और सिद्ध इच्छा में लेके जाने पाए। ये तकलीफें आपको विनम्र कर दे ताकि आप परमेश्वर की इच्छा के आगे झुक जाओ। शांत कौन है? वो व्यक्ति जो करोड़पति है? नहीं। वो व्यक्ति जिसके पास दुनिया के सारा वैभव है? नहीं। जिसके परिवार वाले उसको लिपट के चूम रहे? नहीं। आनंदित वो व्यक्ति है जो अपने लाइफ के तूफानों के बीच में गॉड की विल को एक्सेप्ट करके विनम्र हो चुका है। हमने 2 हफ्ते पहले एक कहानी की थी और उसमें बताया था जीवन में 2 बातें, एक जो मैं नहीं कर सकता, एक जो मैं कर सकता हूँ। राइट? खुश वो लोग हैं जो नहीं कर सकते, उसको अब करना बंद कर दिए। बहुत खुश है कि हम ये कर ही नहीं सकते। तुमको परिस्थिति बार बार चैलेंज करेगी, ये करके दिखाओ, और वो तुम्हारा सारा टाइम, तुम्हारा फोकस, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारे लाइफ बर्बाद हो जाएगी वो करने में जो तुम कर नहीं सकते। खुश लोग वो हैं जो गॉड के प्लान को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर वो अपने क्रूज को धिक्कारते नहीं है, वो अपने क्रूज को उठाकर चलने लगते हैं। ये तो हम लोग क्रूज काट के थोड़ा छोटा करने की कोशिश करते हैं। राइट? हम सबके जीवन में क्रूज है। अगर हम उससे प्यार नहीं करेंगे, उससे नफरत करेंगे, तो उसको उठा के चल नहीं पाएंगे। और अपना क्रूज तो उठा के, प्रभु यीशु बोलते हैं जो मेरे पीछे चलना चाहता अपना क्रूज उठाए, जो मेरा चेला बनना चाहता अपना क्रूज उठाए, मेरे पीछे चले। जब यीशु ने क्रूज उठाया तो हम क्यों नहीं उठाएंगे? उसका चेला बनने के लिए हमको तो उठाना उस क्रूज को। फिर लाइफ के, जीवन के काली रातों में विजन क्लियर हो जाता है। हम अपनी जिद में परमेश्वर के हाथ को मरोड़ के वो काम कराना चाहते हैं जो परमेश्वर शायद खुद भी नहीं कर रहे। उल्टा अब हम अपने आप को विनम्र करके गॉड के प्लान को एक्सेप्ट करते हैं और परमेश्वर की योजनाओं में हम आगे बढ़ेंगे। वैसे आप बोलेंगे योजना, आप बोलो भाई मेरे जीवन में ये द्वार बंद है, तो कोई बात नहीं, वहां जाओ जहां द्वार खुला है। अरे ये तो सबको मालूम है, जीसस नाजरत में रिजेक्टेड हो गए। इस बात पर कौन मनन कर रहा है कि यीशु गलीली में एक्सेप्टेड हो गए? आज ये मिस्ट्री हम पे रिवील्ड हुई कि रिजेक्शन भी कॉलिंग का एक प्लान है। दुनिया का प्यार चाहोगे, कॉम्प्रोमाइज में जीना पड़ेगा। प्रभु कहते हैं कि जो आत्मा तुम में, दुनिया उसको ग्रहण नहीं कर सकता, दुनिया उसको जान ही नहीं सकता, दुनिया उस आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता। तुम बोलोगे बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारे बीच में, क्योंकि बीच में पवित्र आत्मा नहीं है। ये शब्द तो होश उड़ा देने चाहिए आज किसी लोगों के, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो उस व्यक्ति में नहीं है, वो दुनिया के पास नहीं है। आज कोई अटक गया है, कोई कठोर हो गया है, कोई बिटर हो गया है, किसी के लाइफ के वैल्यूबल डेज वेस्ट हो रहे हैं, कोई अपनी सेवकाई में आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई फलदायक नहीं हो रहा है, कोई परमेश्वर की योजनाओं में नहीं बढ़ रहा है। उसका रीजन समझो, यीशु नाजरत में ज्यादा समय नहीं बिताते। तुम भी उस बंद दरवाजे के सामने अपना सिर मत फोड़ो।
ये कहानी जीसस के नाजरत के रिजेक्शन की नहीं है, ये कहानी जीसस के गलील के एक्सेप्टेंस की है। ये कहानी परमेश्वर के मिस्टीरियस वेज को लेके है कि जब कोई एक जगह रिजेक्ट होता है तो जरूर कोई दूसरी जगह होती है जहां वो एक्सेप्टेड हो। और परमेश्वर हर काम तुमको बता के नहीं करते, तो अपनी योजनाओं के अनुसार करते हैं। गलील कभी नहीं पहुंचते अगर अपना शहर उनको बहुत कंफर्टेबल कर देता। तो ये कहानी रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस की है। वो चेले भी गलील के थे, मिनिस्ट्री गलील में बड़ी, गलील में एक्सेप्टेंस मिली। आज जान जाओ, परमेश्वर खाली हृदय विनम्र करने वाला नहीं, हृदय कठोर करने वाला भी है। और फिरौन का दिल परमेश्वर ने ही कठोर किया। विश्वासी जीवन पूरा जीवन है परमेश्वर की उस मिस्ट्रीज को एक्सेप्ट करके उसमें चलना। हम जब तक परमेश्वर की योजनाओं के विरुद्ध संघर्ष करेंगे, हमारा जीवन कभी भी फलदायक नहीं होगा। आज कोई सुन रहा है, तुम्हारी लाइफ स्टैग्नेंट है, तुम बहुत समय से एक जगह अटके हो, तुम बिटर हो गए, तुम फलदायक नहीं हो रहे, तुम परमेश्वर की योजनाओं में आगे नहीं बढ़ रहे। वो सब इसीलिए है कि तुम्हारी सारी प्रेयर्स है, गॉड इस मिस्ट्री को आप ठीक करिए, जबकि गॉड बोलते मिस्ट्रीज मेरे पे छोड़ दो, तुम मेरे प्लान एक्सेप्ट कर लो। कई लोगों का ब्रेक ऑफ हो जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, और फिर स्वाभाविक बात है कि हम मायूस होते हैं। अब यहाँ मैं ये जिस संदर्भ में बता रहा हूँ, मैं लाइफ के जनरल संदर्भ में बता रहा हूँ कि संघर्ष अब परमेश्वर की योजनाओं के विरुद्ध नहीं है, ये संघर्ष अब अंधकार की शक्तियों से है, जो इस रिजेक्शन के बीच में परमेश्वर को और क्रूर दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे गॉड तुम्हारे लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं है। देखो, नाजरेत में कुछ नहीं हुआ, परमेश्वर आपने मुझे त्याग दिया, है ना। फादर तो मुझसे प्रेम नहीं करते, क्योंकि अगर प्रेम करते तो दुनिया के सारे लोग एक बार में आके प्रभु यीशु के चरणों में गिर जाते हैं ना। आप बाइबल कैसे पढ़ते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टोरी उन लोगों की जो परमेश्वर की योजना को अपने जीवन की प्रमुख बात बना लेते हैं, फिर योजना उनको कहीं भी लेके जा सकती है। ऐसे कुछ लोग ऐसे स्थानों पे पहुंचे जब उन्होंने इन मिस्ट्रीज को समझना चालू किया, एक्सेप्ट करना चालू किया। ये लाइफ का एक फैक्ट है। और मैं ये नहीं कह रहा किसी के जीवन में अगर आज ऐसी परिस्थिति है तो बदल नहीं सकती, लेकिन बदलना आपके हाथ में नहीं है। अगर फिरौन का दिल विनम्र हो, आप लाल समुद्र कभी पार नहीं करेंगे। जब लोग व्यभिचार में जाते, गलत जाते, क्यों जाते हैं? रिजेक्शन के कारण। जब एक जगह दिल टूट जाता है तो आदमी बोलता है अपने जीवन को बर्बाद करेंगे, होता है ऐसे। फिर लोग बिटर होके, एंग्री होके, लूज हो जाते हैं, अपनी लाइफ में सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है। और तभी बहुत से लोग विचक्राफ्ट में चले जाते हैं। क्यों? उनको सब कंट्रोल करना है। क्यों? क्योंकि जीवन में ये चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है। अरे बहुत अच्छा, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये मेरे को मेरी औकात याद दिलाती है, ये मेरे को प्रार्थना का सामर्थ्य याद दिलाती है, ये मेरे को याद दिलाती है परमेश्वर के सामने विनम्र होकर जीना कितना कितना इंपॉर्टेंट है। और मेरे को याद दिलाती है कि भाई अगर अब अपने हिसाब से चीजें हुई होती तो हम कभी भी उन जगह नहीं जाएंगे जहां परमेश्वर हमको भेजना चाहते हैं। देखो, हम लोग जिस दौर में जीते वहां सब कुछ सक्सेस से तोला जाता है। फेलियर्स भी गॉड के प्लान का एक पार्ट है। नहीं तो आदमी अपनी योजनाओं को कभी नहीं छोड़ता। यदि आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे तो जो पानी रुका होता है वहां से बदबू आने लग जाती है, वहां गंदगी पड़ जाती है। परमेश्वर के साथ जबरदस्ती, कुछ लोगों के प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलने का कारण यही है कि हम प्रार्थना वो कर रहे हैं जो हम चाहते हैं, वो नहीं कर पा रहे जो परमेश्वर चाहते हैं। कुछ लोगों की परिस्थितियां उनको विनम्र नहीं कर रही और कठोर कर रही है और बिटर कर रही है। ध्यान नाजरत से हटाना पड़ेगा। बोले लेकिन हम तो हैरान हैं, जीसस भी तो हैरान है। कुछ लोग अपनी हैरानी में भी आगे बढ़ते, राइट। फिर हम समझेंगे नहीं कि परमेश्वर एक प्रेम करने वाला पिता है। हम अपनी पहचान को खो देंगे, हम दूसरों से प्यार नहीं कर पाएंगे, हम परमेश्वर के जो मैसेज है उसको रिसीव नहीं कर पाएंगे। कोई सेवकाई ऐसी नहीं होगी जहां जाते ही एक्सेप्टेंस मिल जाती है। लोग एक जगह रिजेक्टेड होते हैं, दूसरी जगह जाते हैं एक्सेप्टेड हो जाते हैं। आमीन। एक जगह काम बढ़ता नहीं है, दूसरी जगह जाते हैं काम तुरंत बढ़ जाता है। एक जगह रुकावट आती है, दूसरी जगह चीजें काम बन जाते हैं। आमीन। तो पूछे भाई हम पहले तो आना नहीं चाहते थे, बोला आप आते कैसे? अगर वहां काम बन जाता तो हम प्रभु के पास आते हैं, लेकिन उसी समय दुनिया हमको रिजेक्ट कर देती है। अब रिजेक्शन परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं हमको अपने और करीब लाने। अब बोल दो, अगर हम रिजेक्शंस नई लाइफ में फेस करते तो हमें से बहुत से लोग परमेश्वर के करीब नहीं आ पाते। उन्हीं परिस्थितियों ने हमको तोड़ा है, वो उन्हीं परिस्थितियों ने हमको परमेश्वर के करीब लाया। तो अगर आप सेवा करना चाहते हैं, सेवकाई में आगे बढ़ने का ये भी एक तरीका है। रिजेक्शन मतलब बंद दरवाजा। जहां आप वेलकम नहीं होते वहां आप ट्रेवल कैसे कर सकते हैं? तो रिजेक्शन क्या है? परमेश्वर की इच्छा में बंद किए हुए दरवाजे, ताकि नए दरवाजे खुल सके। यीशु नाजरत में रिजेक्टेड हुए, गलील में चले गए, और वो नाजरत में चमत्कार नहीं कर पाए। आप दूसरों को देखते हो, उनका नाजरत तो इतना चमक रहा है, हमारा नाजरत इतना डल है। हमको नाजरत में चमत्कार चाहिए, लेकिन प्रभु यीशु नाजरत में चमत्कार कर ही नहीं पाए। आपको परमेश्वर से वो काम करवाना है जो कई बार परमेश्वर करना नहीं चाहते। परमेश्वर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते। जहां लोग सुनना नहीं चाहते उन्होंने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है।
आप अंत समय की कहानी सुने तो प्रभु कितनी जगह को बोलते हैं कि कितनी जगहों ने चमत्कार देखा लेकिन कठोर हो गए। प्रभु बोलते न्याय के दिन इनकी हालत सोदोम और गोमोरा से ज्यादा बुरी रहेगी। क्यों? इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हमको आगे बढ़ना है, हमको परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करना है। हमारा जीवन हमारा अपना नहीं है। हम अब गॉड की मिस्ट्री को समझते हैं। हमारे संघर्ष अब जो शरीर और लहू के साथ हो रहे वो हम बंद कर देंगे और अब हम परमेश्वर की योजनाओं में चलेंगे। आज अगर कोई मैसेज सुन रहा है तो मैं बता दूं, आपकी परिस्थितियां आपको कठोर नहीं करे, ये बंद दरवाजे आपको कठोर नहीं कर दे, ये रिजेक्शन आप पर हावी ना हो जाए, परंतु ये आपको परमेश्वर के और करीब आके ले आए और आप उन जगहों तक, उन लोगों तक, उन शहरों तक, उन योजनाओं तक पहुंच सको जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। कितने लोग फलदायक बनना चाहते हैं? नाज़रेत छोड़ दो, गलील चलो।